कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों, लास्ट लेक्चर तक हम निर्माणों के पावन युग में पहले 2 पदों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम तीसरा पद देखने जा रहे हैं। उसमें वाजपेयी जी हमें क्या संदेश देते हैं वह हम शुरू करेंगे। आप तैयार रहिए, मैं शुरू कर रही हूँ। पन्ना क्रमांक 37, निर्माणों के पावन युग में, तीसरा पैराग्राफ। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। विद्यार्थियों, हम शब्दार्थ देखेंगे। पहला शब्द है आविष्कार। आविष्कार यानी खोज। नेक्स्ट, कृतियों। कृतियों का अर्थ है वस्तुओं का निर्माण। दूसरी लाइन में सृजनहीन। सृजनहीन का अर्थ है जिससे सृजन न हो, यानी उसका कुछ फायदा न हो, उसे कहा है सृजनहीन। बाद में है व्यर्थ। व्यर्थ यानी निरर्थक। उपकार यानी भलाई। तीसरी लाइन भौतिकता। भौतिकता का अर्थ है सांसारिकता। उसके बाद उत्थान। उत्थान यानी उन्नति। तो यह हमने शब्दार्थ देखे। अब इस परिच्छेद का सरल अर्थ भी हम देखेंगे। पहली लाइन, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है। इस पंक्ति के बारे में कवि क्या कहते हैं? कवि हमें समझाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि आविष्कारों से जिन वस्तुओं का निर्माण हुआ है, यानी जो भी खोज होती चली जा रही है, मनुष्य अपने हाथों से उसका निर्माण करता है, वस्तुओं का निर्माण होता चला जा रहा है। आगे वे कहते हैं सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। तो पहली लाइन की तरह दूसरी लाइन भी बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली लाइन में कवि ने, फिर से मैं बताती, कवि कहते हैं कि आविष्कारों से जिन वस्तुओं का निर्माण हुआ है, यदि वे मनुष्य के काम की नहीं है, यानी वह मनुष्य के उपयोग में ही नहीं आती, तो उनसे क्या हो सकता है? उनसे प्राणियों का कोई भला ही नहीं होता, यानी वह मनुष्य के लिए वह आविष्कार कुछ भी फायदे का नहीं है। तो कवि कहते हैं वह विज्ञान व्यर्थ है, यानी खोज होकर भी वह विज्ञान कुछ भी उपयोग में नहीं आने वाला है, यानी वह निरर्थक है, ऐसा कवि कहते हैं। दूसरी लाइन का अर्थ वे कहते हैं इसे सृजनहीन ही कहा जाएगा। सृजनहीन यानी जिससे किसी का फायदा ही नहीं होता। सृजन यानी विकास ही नहीं होता, वह सृजनहीन कहा जाएगा, यानी वह विज्ञान व्यर्थ है। आगे कवि कहते हैं कि वह मनुष्य के लिए भलाई का कुछ भी नामो निशान नहीं दिखाते। तीसरी लाइन देखेंगे, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। यानी भौतिकता, मैंने कहा भौतिकता का अर्थ है सांसारिकता, यानी हम धरती पर हमारा पारिवारिक जीवन, सांसारिक जीवन जीते हैं। उसमें अगर इन आविष्कारों का हमें कुछ भी फायदा नहीं हुआ, तो यह विज्ञान व्यर्थ है। जैसे कि इस भौतिकता की तड़क भड़क, यानी जो आविष्कार होते हैं वह मनुष्य को आकर्षित करने वाले रहते हैं। तड़क भड़क शब्द है, मैंने कहा
यानी वह मनुष्य को आकर्षित करने वाले हैं। अगर मनुष्य इसके ही पीछे चलता रहा, उसके प्रभाव से वह प्रभावित होता रहा, तो उस प्रभाव में आकर हमें अपने जीवन का उत्थान करना नहीं भूलना चाहिए। उसका उपयोग हमें कौन से तौर पर हो सकता है, किस हद तक हम उसका उपयोग हमारे जीवन में कर सकते हैं, यह मनुष्य को पहले सोचना है। क्यों? क्योंकि इन आविष्कारों का उपयोग हमें हमारा चरित्र, हमारा जीवन का उत्थान यानी उन्नति करने के लिए भी लाभदायक हो सकते हैं, लेकिन उसकी ओर हमें ध्यान देना आवश्यक है। यानी उत्थान करना हमें नहीं भूलना चाहिए। यानी कवि इस 3 लाइनों से, 3 पंक्तियों से यही बताना चाहते हैं कि मनुष्य ने आविष्कार अवश्य करना चाहिए, लेकिन ऐसा आविष्कार होना चाहिए कि जिसका हमारे जीवन में उपयोग हो सके, उससे हम प्रेरणा ले सके, उसकी सहायता से हम हमारा जीवन सहजता से व्यतीत कर सके। तो इस प्रकार यह 3 लाइन कवि बताते हैं, लेकिन बताते हुए वे आगे भी कहते हैं, जो 2 पंक्तियां फिर से वे दोहराते हैं। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। यानी कवि कहते हैं कि यह युग निर्माण यानी विकास का है और यह युग बड़ा पवित्र है, बहुत पवित्र है, पर निर्माण के साथ साथ चरित्र निर्माण भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। और इसे ही हमें ध्यान में रखना होगा कि निर्माण के सामने हमें चरित्र निर्माण की बात नहीं भूलनी चाहिए। और हर एक व्यक्ति जो स्वार्थ से भरा हुआ है, स्वार्थ सिद्ध करने में लगा हुआ है, ऐसे व्यक्तियों को भी, ऐसे मनुष्य को भी कवि कहते हैं कि अपनी हित साधना, अपना हित साधते हुए अपने आंधी में यानी इस आंधी में, इस आविष्कारों के पीछे भागते हुए हमें संसार के कल्याण के साथ साथ संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। जो हमारे फायदे की बात है उसकी ओर भी हमें ध्यान देना आवश्यक है, यानी कल्याण की बात को भूलना नहीं चाहिए। तो यह तीसरा परिच्छेद है आविष्कारों के बारे में। मैंने शब्दार्थ आपको समझाए, सरल अर्थ भी समझाया। यानी यह आविष्कार जरूर करना, लेकिन आविष्कार करते हुए हमारे लिए वह कितने हद तक फायदे का है, हमारे उपयोग में आएगा, हमारा चरित्र निर्माण किस प्रकार हो जाएगा, इसकी ओर भी हमें ध्यान देना आवश्यक है। ऐसा कवि इस परिच्छेद द्वारा हमें समझाना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस तीसरे पद में कवि ने हमें समझाया है कि आविष्कारों से जिन वस्तुओं का निर्माण हुआ है, यदि वह मनुष्य के काम की नहीं है, यदि इसका उपयोग मनुष्य के लिए, उसकी भलाई के लिए नहीं होता, तो हमारा यह विज्ञान, हमारी यह आविष्कार है, यह जो खोज है, वह सब व्यर्थ है। यानी यह जो प्रभाव हर दिन होता है, उसमें अगर हम हमारे चरित्र को भूल जाते हैं, हमारा विकास नहीं कर पाते, तो इस विज्ञान का हमारे लिए कुछ भी अर्थ नहीं है। तो तीनों पदों में से हमें जो कुछ भी सीख मिली है वह बड़ी महत्वपूर्ण है। इन तीनों पदों का अध्ययन ठीक से करो, ध्यान से पढ़ो, कृति पत्रिका से इसके प्रश्नोत्तरों का लेखन करो और अपनी बुक कंप्लीट रखो। धन्यवाद।